हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करो, इन नियमों से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था और ये क्वेश्चन पिछले साल फिजिक्स 2 में 5 नंबर में पूछा गया था आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस लेक्चर में हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करो, इसके आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर में पूछा गया था और इसके रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक हैं। पहला एक चालक 1 इसको मान लेते हैं और दूसरा चालक 2। तो हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक हो गए। पहले धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है। पहले धारावाही चालक में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और दूसरे धारावाही चालक में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये दोनों धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं और मान लेते हैं कि इन दोनों धारावाही चालकों की जो लंबाई है वो भी L है, यानी समान है, इनकी लेंथ भी आपस में समान है। तो इस स्थिति में ये जो चालक 1 है इसमें अगर वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट I प्रवाहित हो रही है तो इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और मान लें कि अगर ये जो धारावाही चालक 2 है वो इसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस धारावाही चालक 2 पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर हम दाहिने हाथ के नियम से उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो दाहिने हाथ का नियम आपको बताया जा चुका है, आप लोग वीडियोज़ में जाके उसको देख लीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ। दाहिने हाथ के नियम से अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे कि यहाँ पे धारावाही चालक 2 पे, तो वो डाउनवर्ड आएगी, यानी कि नीचे की ओर आएगी। ये जो क्रॉस का निशान है ये दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो नीचे की ओर है या डाउनवर्ड है। ठीक, तो इस धारावाही चालक I1 द्वारा धारावाही चालक I2 पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा डाउनवर्ड है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? B से दर्शाते हैं। अब क्योंकि ये जो धारावाही चालक 2 है ये धारावाही चालक 1 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस पर एक बल भी कार्य करेगा और उस चुंबकीय बल का मान हो जाएगा F बराबर धारावाही चालक 2 पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसी पर हमें बल निकालना है और इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो F का मान हो जाएगा I2 BL साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये दोनों धारावाही चालक जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है धारा की दिशा समान है तो इसलिए इनके मध्य जो बल लगेगा वो एक आकर्षण बल होगा। इनके मध्य जो चुंबकीय बल लगेगा वो एक आकर्षण बल होगा। और यहाँ पे जो चालक 2 है उस पर बल किसकी वजह से लग रहा है? चालक 1 के कारण। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 2। और ये जो धारावाही चालक 1 है इस पर भी चुंबकीय बल लगेगा धारावाही चालक 2 के कारण, तो इससे हम इस पर लगने वाले बल को दर्शा सकते हैं हम F2 1 से। ठीक, अब यहाँ पे जो ये दोनों बल हैं ये आपस में बराबर होंगे। तो इस डेरिवेशन में मैं धारावाही चालक 1 के द्वारा धारावाही चालक 2 पर लगाए गए बल का मान निकाल रहा हूँ। तो इस बल को हम लोग F12 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू F इक्वल्स टू I2BL साइन थीटा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि F12 इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू F, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला बल और ये वाला बल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो धारावाही चालक 2 पर बल लग रहा है धारावाही चालक 1 के कारण वो कितना है? I2BL साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इस चुंबकीय क्षेत्र B और ये जो चालक की लंबाई है L इसके मध्य बना कोण है। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी डाउनवर्ड नीचे की ओर है तो लंबाई के साथ कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। तो F का मान क्या हो जाएगा? I2BL साइन 90 डिग्री। तो F बराबर 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो F बराबर मिलेगा हमें I2BL। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा।
इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जहाँ पे हमें इस B का मान निकालना है, इस चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, धारावाही चालक 1 के द्वारा धारावाही चालक 2 पे जो चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो रहा है उसका मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने डेराइव कराया था आपको लास्ट डेरिवेशन में वीडियोस के थ्रू। जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तब मैंने आपको ये डेरिवेशन, चैप्टर 5 था शायद, तब मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए, जब किसी धारावाही चालक, किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक या फाइनाइट लेंथ के धारावाही चालक से d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो किसी सममित या परिमित लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उससे d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन, अगर d दूरी पर है, यानी मान लेते हैं ये चालक 1 और चालक 2 एक दूसरे से अगर d दूरी पर हैं तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चालक 2 पर चालक 1 के द्वारा वो d दूरी पर होगा, तो यहाँ पे अपॉन d लिख देंगे। और क्योंकि धारावाही चालक 1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, तो इसको यहाँ पे हम I1 कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो यहाँ B का मान हमें मिल गया। अब B का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अब B का मान अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो यहाँ पे F बराबर हमें क्या मिल जाएगा? F बराबर हमें मिलेगा I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन D टू L। ये हमें फाइंड आउट होगा। इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। L को हम यहाँ अपॉन में ले आए अगर, तो F बाई L हो जाएगा। F बाई L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन D, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा, और F बाई L इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा, F बाई L इक्वल्स टू बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। तो जो पर यूनिट लेंथ पर जो बल लग रहा है दोनों समांतर धारावाही चालकों के बीच, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर या पर यूनिट लेंथ पर जो बल लग रहा है दोनों समांतर धारावाही चालकों के मध्य, उसका मान क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई D। यानी F बाई L का मान क्या हुआ? पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला बल, यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया पूरा। अब अगर यहाँ से हमें एम्पियर की परिभाषा लिखनी है तो हम मान लेते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। I1 बराबर I2 बराबर अगर हम 1 एम्पियर मान लें और दोनों धारावाही चालकों के बीच की दूरी D को हम 1 मीटर मान लें, तो F बाई L बराबर क्या मिल जाएगा? तब मिलेगा हमें F बाई L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान जो होता है वो होता है 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक, तो पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला बल कितना हो गया? 2 इंटू, सॉरी ये 2 होगा, ये होगा 2 इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁷ होगा। वो गलती से 20 लिख गया था तो वो गलत था, 2 इंटू 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य पर यूनिट लंबाई पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁷। और यहीं से हम एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? यहाँ से एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे 2 ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है ना? देखिए, ये तो आपको एक डेरिवेशन, मैंने एक आइडिया दिया कैसे आप डेरिवेशन करेंगे, बट अगर एग्जाम में आता है तो आप इतने शॉर्ट में इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। आप डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, कौन सी चीज़ किस लिए क्यों लिखी गई है, क्या क्यों डायग्राम कैसे क्या बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करनी रहेंगी। तो एग्ज़ाम में